ये खानका ही महफिल है। और एक बात याद रखिएगा, साहिब सज्जादा की इजाजत लेके, सरकार कैफुल वरा की इजाजत लेके, एक बात याद रखिएगा, चाहे मौलाना हो, आम आदमी हो, जब खानकाह में जाइए, किसी भी खानकाह में, किसी भी खानकाह में जाइए, तो दिल संभाल के जाइए, दिल संभाल के जाइए। मियाँ पगड़ी उतर जाती है, ये खानकाह है। बड़े बड़े मस्तों को झूमते देखा, ये खानकाह है। आलिम किताबें छोड़ के सब झूमने लगे, ये खानकाहों का असर है। ये खानकाहें वो है जहां मौलाना रूम को ये कहना पड़ा कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। ये खानकाहें, और इस खानकाहों में आइए तो दिल संभाल के। आपकी बंदिश का असर फकीर पे नहीं पड़ने वाला, आपकी जबान बंदी की दुआ का असर मुझ पे नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि सैयदों की गोद में पला हुआ फकीर है। दुर्वेश के पांव दाबे हैं तब जाके करीना आया है, और मैं उस मिजाज का फकीर हूं कि सूरत शेख में, जरा जोर से अगर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, कि सूरत पीर में रहमत का खजीना देखा, सूरत पीर में रहमत का खजीना देखा, सूरत पीर में रहमत का खजीना देखा। अरे मैंने काबे में खड़े होके मदीना देखा। ये खानकाहें हैं। तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपने कैसे समझा कि हदीस का आपके पढ़ने में मेरे पढ़ने में बड़ा फर्क है। का क्या का आप बुखारी देख के रावी तलाश करके हदीस पढ़ते हो, और जब मुझको हदीस पढ़ने की ख्वाहिश होती है मैं वजू करके गुंबदे खजरा की तरफ तसव्वुर करता हूँ और सरकार को ख्वाब में पा लेता हूँ। सरकार जहाँ पे सर उठा देते हैं, हाँ कह देते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये रसूलुल्लाह की ये हदीस रसूल है। तो हजरात खानकाहें, यहाँ से इश्क सीखिए, यहाँ से कुछ लेके जाइए, और यहाँ से आइए तो दिल संभाल के। यहाँ के लंगर में जो असर है, यहाँ के लंगर में जो असर है, लंगर खाने के बाद कितने लोग कलंदर हो जाते। और यहाँ का फार्मूला क्या है, बस आखिरी फार्मूला, उसके बाद अल्लामा मुर्तजा साहब की तकरीर। यहाँ का फार्मूला क्या? सरकार मोइने मिल्लत को मैंने यहाँ भी देखा, बिहार में भी देखा, मुजफ्फरपुर में भी देखा, और अल्लामा का जहाँ इदारा चल रहा है वहां भी तशरीफ लाते हुए देखा। बार बार हजरत को देखा, और बार बार मैंने यही महसूस किया कि पीर तो हमने बहुत देखा, माफ कीजिएगा मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, सभी पीरों के कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा। क्या होगा, एहतियात का जुमला जरूरी है, नहीं तो लोग एक जुमला है कि गाजा बना के, एक आदमी सुन रहा था कि गांजा बना के, तो इतना लफ्ज इस्तेमाल लोग कर देता है कि मत पूछिए। तो भाई इनकी खाक मेरी आंखों का सुरमा, अब इससे बेहतर जुमला क्या होगा। तो जी, तो मैंने वहां भी देखा हजरत को, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि उब्बा पुब्बा में बिल्कुल सादगी, जैसे ये लोग सादे में, बड़ी सादगी। अब मुझे याद है जिस वक्त हजरत की सज्जादगी, रस्म सज्जादगी थी, तो हजरत मौलाना अब्दुल सलाम खानकाहे फरीदिया, वो जलवा अफरोज थे, वो भी मौजूद थे, बाबा नूरुल कादरी भी मौजूद थे। अगर मेरा कुव्वत हाफजा कहीं खता करे तो आप बता देंगे, वो भी मौजूद। और मैंने हजरत मोइने मिल्लत को देखा कि अपने हाथ से चाय पेश कर, तो हजरत ने फरमाया कि आप क्यों ला रहे हैं, आप क्यों ला रहे हैं।
तो सरकार मोईन मिल्लत ने क्या कहा कि मेहमान नवाजी सुन्नते रसूल है। और उनके दोनों साहबजादों में वो सिफतें मैं पा रहा हूं, इनके अंदर तकब्बुर नहीं। वरना आज तो बाप रे बाप ऐसा ऐसा आदमी के अंदर कहीं अगर गद्दी नशी हो गया, पीर साहब हो गया, तो मत पूछिए। पीर साहब को छोड़िए, बेटा को इतना तकब्बुर होता है कि वो सोचता है कि जल्दी हाथ चूमिए, जल्दी हाथ चूमिए, और जब तक हाथ चूमिएगा नहीं हाथ छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अब कितना एक दो पीर कहीं कहीं है वो कुर्ता लटका देता है। ए हजरत को बोलो ना नमाज पढ़ने के लिए, कहा हजरत का जुब्बा नमाज पढ़ रहा है, हजरत का जुब्बा नमाज पढ़ रहा है, हजरत को पढ़ने की क्या जरूरत। अरे नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। वो पीर वो खानका आखिर जिंदा क्यों है, क्या वजह है? तो हजरात उसकी वजह यह है कि जिसका दिल जिंदा होता है वो रूह जिंदा होता है, और दिल को जिंदा करना है तो खानका, दिल से गंदगी निकालना है तो जिक्र इलाही करो। ये जो चमक, ये दमक, ये उजाला, आज तैयबुल औलिया का उर्स यहाँ भी मनाया जा रहा है। जहां जहां मानने वाले हैं उनका उर्स मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। आखिर बात क्या है कि तैयबुल औलिया का उर्स, तैयब हुसैन सरकार का उर्स दुनिया मना रही है, तो वो कहेंगे कि देखो जिसने इश्क़े नबी में दिल जिंदा कर लिया, वो उसकी रूह भी जिंदा है, उसका जिस्म भी जिंदा है, वो जमीन पे भी जिंदा है, जमीन में भी जिंदा, वो जमीन पे भी जिंदा है, जमीन में भी जिंदा है। हजरात टाइम ज्यादा हो गया, मैंने 5-6 मिनट ज्यादा ले लिया, मगर आज हमें और आपको चाहिए, आखिरी पैगाम देके गुजर जाऊं, हमें आपको चाहिए कि खानका में आए और अपने कल्ब को जिक्र इलाही से जिंदा कीजिए, खुराफात से बचिए, खानकाहों का एहतराम कीजिए, और काम वही कीजिए जिसमें किसी को तकलीफ ना हो। इशारा समझिए, काम वही कीजिए जिसमें किसी को तकलीफ ना हो। खानकाहों से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत कीजिए, नमाज कायम रखिए, बुजुर्गों का एहतराम कीजिए, वरना आज हालात इतने नाजुक हैं कि जिसके पास कोई काम नहीं है ले दे के मदरसा के नाजिम साहब के पीछे पड़ जाएगा, मौलाना साहब के पीछे पड़ जाएगा, अगर कोई नहीं मिले तो इमाम के पीछे पड़ना ही पड़ना है ना। इमाम के पीछे पड़ना ही पड़ना, मत पूछिए, इतना पीछे पड़ जाएगा कि इमाम जी, हाँ बोल रहे, इतना पीछे पड़ जाएगा कि एक इमाम साहब जो है एक मुक्तदी को, एक नौजवान को बड़ी मार रहे थे, इतना कस कस के पीट रहे थे, लोग जमा हो गए। कहा क्या हुआ इमाम साहब? कहा बहुत बुखरात गांव है। कहा क्या हुआ क्या? अरे मत पूछिए। कहा इसको क्यों मार रहे हैं? बदतमीजी किया है। कहा मत पूछिए, सुबह से दिमाग खराब किया हो। कहा क्या हुआ? कहा सुबह से हमको सोने नहीं दे रहा है, बार बार जगा के कह रहा है कि 26 जनवरी की नमाज कितने बजे पढ़वाइएगा बताइए। इतना बुखरात गांव है कि हम तंग आ गए। और इसी तरह एक गांव ऐसा भी है कि जहां हम गए तो देखा गांव तो बहुत अच्छा है, मगर कोई इमाम नहीं, मस्जिद आलीशान संगमरमर की मस्जिद है, मगर इमाम कुछ नहीं। हम कहा इमाम काहे नहीं है यहाँ पे? इमाम क्यों नहीं है? कहा हजरत यहाँ कोई इमाम को टिकने नहीं देता, कोई इमाम टिक नहीं पाता। कहा क्यों नहीं टिक पाता? कहा कि टिकने नहीं देगा, यहाँ का लोग बड़ा बुद्धिमान है, टिकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। कहा क्या हुआ? करना टिकने नहीं दे। आपका क्या हुआ? कहा एक नए इमाम साहब आए थे, 15 दिन में अपना बोरिया बिस्तर लिए वापस चले। अच्छा ये बोल दे कि खत्म कर दें अपनी तकरीर, बोलिए, बोल दें, जोर से बोलिए, बोल दें। कहा 15 दिन में भाग गए,
कोई 4 दिन में भागा, कोई 25 दिन में भागा, कोई 29 दिन में भागा। ये इमाम साहब बेचारे 15 दिन में। हमका क्या हुआ, क्या मत पूछिए। इमाम साहब आओ, बेचारे किसी से कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन होटल पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, वहां से सेक्रेटरी आया, कहा हजरत सुनिए, गांव का बच्चा सब बहुत बिगड़ गया है। कहा क्या हुआ? कहा रात भर बच्चा सब जो है मोबाइल चलाता है, कुरान नहीं पढ़ता, नमाज में नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं आता, फजर में कम आता है, थोड़ा सा नसीहत कीजिएगा, वसीयत कीजिएगा। कहा ठीक है। उधर से सदर आया, कहा सदर साहब, इमाम साहब सुनिए। का क्या है? का बच्चा लोग बहुत ज्यादा बेरहरवी का शिकार हो गया है, लिहाजा थोड़ी तकरीर में जुमा में बोलिएगा, उन लोगों को समझाइएगा। मतलब 4-5 आदमी आके कहा कि सुनिए ना, थोड़ा वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए, बच्चा सब बिगड़ गया है, नमाज में भी मोबाइल देखता है, मिलाद में जाता है तो भी मोबाइल देखता है, अगर जलसा में भी बैठा रहता है तो न तकरीर सुनता है, न शायर का, खाली मोबाइल देखता है, इतना दीवाना हो गया है। जरा सा ताकीद कीजिएगा, जरा सा बोलिएगा। बेचारे सुनते सुनते पक गए। एक दिन फिर किसी ने कहा हजरत कल जुमा है और आप बच्चे लोग को सुधारिएगा, थोड़ा वसीयत कीजिएगा, नसीहत कीजिएगा नौजवानों को। तो उन्होंने कहा अरे भाई हम क्या नसीहत करें जी, क्या बोले, क्या नसीहत करें, ये गांव का निजाम ही नहीं ठीक है। इतना जो कहे कि गांव का निजाम ही नहीं ठीक है, 4-5 आदमी जो है बागड़ बिल्ला की तरह चिल्लाना चालू हुआ। कहा अच्छा सब ठीक है, हमारे दादा निजाम ही नहीं ठीक है। अब हल्ला गुल्ला हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया। कहा कि हम सब ठीक है, हमारे दादा निजाम। अच्छा इसमें कोई निजाम भाई होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। कहा कि हमारे दादा निजाम नहीं ठीक है। ए भाई हल्ला गुल्ला, लाठी गरासा बरासा से लाठी, लोटा ठोका ठोकर निकल गया। पंचायत बैठी, का इमाम साहब 25 आदमी गवाही दे रहा है कि आप होटल में बोले हैं निजाम ठीक नहीं है। कहा रे भाई हम ही निजाम के बारे में नहीं ना बोले, हम ही निजाम के बारे में नहीं बोले, हम बोले कि यहाँ का तौर तरीका। का आप तरीका नहीं बोले हैं, अल्लाह कसम हम कुरान लेके कहते कि आप निजाम कहे कि निजाम नहीं ठीक, यहाँ का निजाम नहीं ठीक है। अब वो लाख समझा रहे हैं कि ना हम वो सब नहीं मानेंगे, आप बोले हैं कि निजाम नहीं ठीक है तो निजाम नहीं ठीक है। अब शम तबरेज साहब जैसा शायर कह रहा कि भाई निजाम माने तरीका का ना। शम साहब बड़े शायर है मगर हम एकदम हल्ला गुल्ला हो गया। बेचारे लाख तावील पेश कर रहे, आप बोले हैं। अब पोता बार बार कह रहा खुदा कसम हमारे सामने बोले कि निजाम नहीं ठीक, बार बार कह रहे कि निजाम नहीं ठीक है, निजाम नहीं ठीक है। नतीजा निकला कि उन पे पंचायत बैठा दिया और 1100 रुपए का जुर्माना। इमाम साहब बोले या अल्लाह कहां मैं फंस गया, अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है और 1100 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मद्दाई हबीब साहब कहा कि 1100 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इमाम साहब बोले अब कुछ हो जाए, मर जाए, कट जाए, धस जाए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग आपस में कट जाए, गल जाए, हम कुछ जो नहीं बोलेंगे। कुछ बोलते ही नहीं थे। उधर से कोई आया, कहा कि हजरत फला मोहल्ला में मिलाद में जाइएगा। हजरत मगरिब का टाइम बढ़ा के घटा, हजरत निकाह पढ़ाने के लिए जाइएगा। अब लोग कहा कि रे भाई ये कुछ भूलवे नहीं करते, बड़ी दिक्कत हो गई है। अब वो खाना ला के रखता, कहता भाई अब वो कुछ बोलते ही नहीं थे। हजरत क्या खाइएगा? हजरत कुछ बोलिए ना। अब यहां तक हो गया मामला कि एक जुमा जो आया ना तो माइक पे खड़े हो गए मगर कुछ बोले नहीं। लोग का बोलिए ना। और टाइम पूरा जब हो गया तो खुतबा पढ़ाया। यहाँ तक मामला हो गया, आप लोग बोलो नहीं। तो इत्तेफाक है कि उनका कोई पहचान वाला बारात में आया था तो उसको भी बात मालूम है। अच्छा ये सब बात बहुत जल्दी फैल जाती है, ये सब बात बहुत जल्दी फैल जाती है, अच्छी बात जल्दी नहीं फैलती है। तो वो कहा कि हो खोजते खोजते आया कि हमारे दोस्त कहाँ है? का वो वहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ है? का नाजिस मुजफ्फरपुरी वहीं तो बैठे हुए हैं होटल में। कहाँ है? का वही है।
आया कहा रे अस्सलाम वालेकुम दोस्त का, वालेकुम सलाम, खैरियत का। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं, आप तो बहुत नेक आदमी हैं, क्या जरूरत है गांव की सियासत में आपको पढ़ने के लिए, पंचायत में आपको पढ़ने के लिए? अरे कौन क्या है, आपको क्या जरूरत था कि निजाम भाई के खिलाफ आप बोल दिए? निजाम भाई तो हाजी भी हैं, काजी भी हैं, गाजी भी हैं, क्या क्या है, सब कुछ है, तो आप काहे ना उनके खिलाफ बोल दिए? तो वो इमाम साहब सुने, कहा कि सुनिए ना, और वही चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, 15-20 लड़का सब बैठा हुआ था, कहा कि सुनिए ना, आप जितना जो सुना रहे हैं और आपको जो खबर बताया है हमारे बारे में और जो गुमराह किया है, तो सुनिए, इस सब बात में राई के दाना के बराबर भी सदाकत नहीं है, सदाकत नहीं है। अल्लाह अकबर इतना कहना था, वहां 3 गो सदाकत का नाती बैठा हुआ था, का वाह निजाम साहब से न भिड़े तो अब हमारे नाना के बारे में करेंगे सदाकत ठीक नहीं। अजीब बात है कि सदाकत ठीक नहीं है। हजरत मोबाइल रख दीजिए, यहाँ गौर से सुनिए, का सदाकत ठीक नहीं है। अब सदाकत का नाती हल, उसका बेटा अलग फाड़ा, आप बोले हैं सदाकत, सदाकत करवा, और सदाकत का नाती कहा कि देखिए इमाम साहब जो है निजाम साहब से नहीं जीत पाए, तो हमारे नाना सदाकत का नाम ले रहे थे। अरे भाई सदाकत के माने सच्चाई, का सच्चाई नहीं बोले थे, आप बोले थे सदाकत ठीक नहीं। कहा हम सदाकत कहा, आप यही बोले थे। अब वो समझा रहे मगर समझने के लिए तैयार नहीं। का अल्लाह रहम करे, जानते हैं सदाकत का आदमी सब 800 रुपये। इमाम साहब बोले कि भाई जुर्माना पे जुर्माना कितना हम देंगे? चुप हो गए, हाँ चुप हो गए, कुछ बोलते ही नहीं थे। कुछ दिन के बाद किसी ने कहा कि अगर आप कुछ बोलिएगा नहीं, कुछ समझाइएगा नहीं, तो कैसे गांव में इस्लाह होगी, लोग कैसे समझेंगे, आपका पैगाम कैसे जाए? कहा कि अब हम तय कर लिए हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे, बस हिदायत का लड़का का लीजिए। गरीब का सब दुश्मन होता है। निजाम दादा से न जीत पाए, सदाकत नाना से न जीत पाए, तो हमारे अब्बा गरीब हैं तो हिदायत अली का नाम ले रहा है कि हिदायत ठीक। इमाम साहब बेचारे रास्ते में हजरत निकल के चले गए। कहने का मकसद यह है कि तालीम की कमी होने की बुनियाद पर ऐसा होता है। अगर हम तालीम लिए होते तो सदाकत का भी माना समझते, निजाम का भी माना समझते, हिदायत का भी माना समझे। इसलिए जरूरी है कि तालीम के लिए मदरसा हो जाए और दिल को चमकाने के लिए खानका हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिल की सफाई होती है। अल्लाह हम सबको जिक्र करने वाला, फिक्र करने वाला और अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाए। हो सकता मेरे कहने सुनने में कोई शरीक गिरफ्त हो गई हो, ऊपर नीचे जो भी कोई बातें हो गई हो, तो हम सब तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि इलैहि बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आगे की गुफ्तगू फिर की जाएगी। मैं तकरीर से मेरी तबीयत नहीं भरी है, मेरा खुद दिल चाह रहा है कि 1 घंटा और बोलूं, मगर वक्त की नज़ाकत है, इसी वजह से मैं यहीं पे अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलाम।